लानत है तुम्हारे ऐसे रिस्क पर कि इसको तुम ड्यूटी का नाम दे रहे हो। इन्होंने नहीं कबूल किया तो फिर रेमिटेंसेस नहीं आएंगी पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है, पीटीआई की सियासत भी ठंडी हो चुकी है। इमरान खान को जेल में भी ठंड लग रही है। भाई बाजी उन्होंने दस रही सी गुज़श्ता दिन के इमरान खान साहब को रजाई चाहिए, एक बरीक जिहा कंबल दिता है, भरा मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये हीटर एक दिता है छोटा जिहा, खिड़की से भी ठंड आती है। गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो वो कहती थी, गर्मियों में कहती थी कि इमरान खान को जनाब कपड़े जो हैं वो पसीने से गिले हो जाते हैं क्योंकि कोई खिड़की कोई नहीं। अब कह रही हैं खिड़की है लेकिन उसके ऊपर शापर बांध देते हैं। ऐसी बातें करने के बाद, ठंड प्रोग्राम करने के बाद अब ये हो रहा है कि इमरान खान को ठंड लगी जा रही है। पीटीआई को साथ साथ ठंड लग गई। अली अमीन गंडापुर ने 2-4 बड़के मारी थी, बहुत गंदी बड़के मारी थी। उसी तरह की बड़के मारी हैं कि आपने पुलिस वालों को कहा कि लानत ਤੁਹਾਡੇ रिज़्क पे, सिक्योरिटीदारों का लानत ऐसे रिज़्क पे। ऐसी गंदी गुफ्तगू मेरा दिल ही नहीं करता करनू। तुम्हारी तरह लोग दोबारा ऐसे हुक्म की तामील तो दूर की बात, ऐसे हुक्म से पहले ऐसा रिस्क जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, लानत है तुम्हारे ऐसे रिस्क पर कि इसको तुम ड्यूटी का नाम दे रहे हो। ये ड्यूटी नहीं, गद्दारी है। मैं बात नहीं करना चाह रहा कि ये बंदा इतनी गंदी गुफ्तगू करता है, बड़के मारता है और फिर भज भी जाता है। लोग उसके अपने पीटीआई के वर्कर उन्होंने बोतला मार देने, डंडे पत्थर मार देने, इस तरह की हरकतें और फिर बड़के मार मार। और अब जाते जाते वो कोशिश की है कि इमरान खान जैसे साइफर लहरा के झूठ बोल के अपनी वजारत बचाने के चक्कर में थे। इसी तरह सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इक्वल टू यानी कि सूबे का वजीर आजम ही समझो नो, वो जनाब काम कोई नहीं कर रहा, सिर्फ खबरें हमें बता रहा था गुज़श्ता दिनों। कहता है भाई कि मेरा सूबा टॉप रैंकिंग पे जा रहा है, IMF ने कहा। फिर उसने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा अमन पैदा किया। खुद उसकी ज़बान देखो, एक अगर आप उसकी ज़बान सुन लें तो एक बात ऐसी नहीं करते मौसूफ जिसमें अमन की हवा आती हो, सवाए इमरान खान की तरह वो जनाब शहद की बोतल के रूए रवा हैं ये। और बाकी तो आपको पता ही सारा, मैं होने के बारे की दसा। बहरहाल ये बंदा जनाब धमकियां बहुत देता है, पुरअमन नहीं रहने देता, कहता गंदी जबान का इस्तेमाल करता खुल के। तुहानू पता ही है जो कश्मीर के इलैक्शन हो रहे थे तो सरेआम पैसे वंडदा सी। फिर उसके बाद आपको पता है जब पकड़ा गया था अगले ने वाल ही मुंड दिते सन, इतने बड़े बाल रखे हुए थे भरा ने, वो पकड़ के उन्होंने टेंड ही कर दी थी। लेकिन फिर बहुत खामोशी से बाहर निकला था। वो बदला ले रहा है मुझे लगता है कोई, और मुझे लगता है कि गंडापुर के दिन गिने जा चुके हैं, उनकी वजारत आला के दिन गिने बिल्कुल जा चुके हैं। मुझे लगता है चंद दिन रह गए ने, जैसे बिल्कुल इमरान खान की साइफर लहराने के बाद और बड़के मारने के बाद और वजारत बचाने के चक्कर में, वजारत उज़्मा बचाने के चक्कर में बंदा लगा रहा लेकिन नहीं बची। इसी तरह गंडापुर ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी तरह गलती कर रहे हैं, बगावत पे उकसा रहे हैं पुलिस वालों को, सिक्योरिटी एहलकारों को, उनके रिज़्क पे लानत भेज रहे हैं, बल्कि उनको कह रहे हैं थोड़े रिज़्क पे लानत। इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड पागल हो गया। उसी तरह जैसे एक अदद बंदा था, नाम उसका शहबाज गिल था, एक चैनल पे पर दिया था, बगावत उकसाने के लिए सिक्योरिटी इदारों के अंदर बगावत पैदा करने का इल्ज़ाम दिया था, फड़िया गया सी। ऐसे करता था भाईजान, रोता था गधों की तरह, आपको याद होगा। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कुछ कहना भी नहीं चाह रहा। बहरहाल ये मैं इसलिए एक्टिंग की है कि इसी तरह तो करता था ना, जैसे आवाज़ खुले तो आवाज़ तो टिक टिक की आती है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर भी गधों की तरह जनाब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तबीयत भी मेरी अभी तक ख़राब ही चल रही है। और जो बंदा बड़के मारते हुए कहे कि अब गोली मारेंगे तो गोली मारांगे असी भी अगों, सारों को कह रहा है। तो बस ये भाई चंद दिनों का मेहमान है, लिख लो किसी दीवार से लिख लेना कि ये वजारत गई, क्योंकि इस तरह अगले कोई नहीं बर्दाश्त करते। और दूसरी तरफ आ जाओ, बोलो पेंसिल, नाफरमानी कैंसल। भाईजान कोई नाफरमानी, सिविल नाफरमानी, यानी कि बोलो पेंसिल, सिविल नाफरमानी कैंसल। हुकूमत खुश है, सिविल नाफरमानी तो गई वड़। कौन भाई अपने बच्चों को पाकिस्तान में कर्जई करेगा कि परजाई ना भाभी बाजी। अलीमा बाजी कह रही थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी एवं वीडियो लेके खड़े सन, सुना रहे सन। आज और परसों तक जब इमरान खान से साथ मुलाकात होगी, अगर इन्होंने नहीं कबूल किया तो फिर रेमिटेंसेस नहीं आएंगी पाकिस्तान। वीडियो सुनवाई गई, सिविल नाफरमानी करो, पैसे ना भेजो।
लोगों के साथ जाली, लोग चुप साकन थे उस वीडियो में जो ओवरसीज सुना रहे थे ना, साकन चुप खामोशी, लेकिन पीछे नारे पता नहीं कितना लोगों की आवाज आ रही थी, मैं जाली नारे लगा दिए थे हम हाजिर हैं। किसी ने ये करना है कि अपने बच्चों के लिए रिजक वहां से ना भेजें पाकिस्तान में और बच्चे और फैमिलीज यहाँ पे कर्जई हो जाए उनके, हो सकता है नहीं। कोई अपना मीटर कटवा सकता है, बिजली का बिल गैस का बिल ना देके, नहीं। सिविल नाफरमानी भी बढ़ गई सर। और साथ साथ अली अमीन गंडापुर की जो वजारत है वो भी जनाब डूब गई जनाब, आने वाले दिनों में डूबने वाली है, बस आप देखते जाएं बस क्या होता है। अली अमीन गंडापुर का बेड़ा गर्क हो गया, खुद किया ने अपने पाउंड खिलाड़ी मारी, अन्ना हो गया सी 12 लोगों को पता नहीं सुनो वजीर अल्लाह बना हुआ है भाईजान, तो बंदा आप समझे ना, इतनी ज्यादा पावर मिली हुई है तो वो खुद बताना उसको पड़ रहा है कि मैं वजीर आला हूं इस सूबे का। बहरहाल बर्बाद कर दिया सारा कुछ सूबे का, झूठ बोल बोल के भी अगर मजीद लोगों को परेशान कर रहा है तो फारग हो गया। बहरहाल ये हुण मैं इस ज्यादा गल नहीं बारे करदा, अगे आ जो ए शेर अफजल मरवत को मौका नहीं मिलता, एक्टिंग भरा बहुत अच्छी करता है, वो इंकशाफ करी जा रहा है, बार बार कहता है कि जी बानी पीटीआई को 20 दिन में रहा करने की पेशकश, रिहा कर देना था बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर। ये जनाब उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन में बानी पीटीआई की रिहाइश की पेशकश की गई थी और उन्होंने कहा था कि इस बार बानी पीटीआई ने क़यादत के मशवरे को कदर की निगाह से देखा है, ताहाल मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हो सका। यानी कि कहना चाह रहा है कि जो हम बाहर फिर रहे हैं ना भाई, ठंड लगी पई है इमरान खान साहब को, बाजी ने दसिया है, लेकिन ये कह रहा है कि उन्होंने जनाब हमारी पेशकश को कदर की निगाह से देखा है कि चलो मुज़ाकरात वास्ते भीख मंगो, लेकिन कोई भी मुज़ाकरात कोई नहीं कर रहा है इन्होंने नाल। और उनके मुज़ाकरात तातल का शिकार नहीं होने चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल से पीछे हट गए हैं, अच्छा हजे भी रखी हुई है। एक बिन मौसूफ कह रहे हैं जनाब अज देनी सी कल देनी सी, इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल कोई नहीं दी। उन्हें कहना था कि नून लीग कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात आगे ना बढ़े, बानी पीटीआई के बयान से थोड़ा नुकसान हुआ, अब कोशिश हो रही है कि मुज़ाकरा शुरू। वाह, बानी पीटीआई के बयान से थोड़ा सा नुकसान हुआ है। देखिए ये भाई बाहर वाले कुछ और कर रहे हैं, अंदर वाला परेशान है। और अंदर वाला इसलिए परेशान है कि वो उम्मीद लगा के बैठा है कि अब उनकी रिहाई जो है वो किसी ना किसी तरीके से अमरीका वाले पासियों हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि बंदे का नाम है लिखिया सी, ओदा नाम सी रिचर्ड ग्रीनल रिचर्ड ग्रीनल, पुट्ठा जा नाम है इस बंदे का। और ये जनाब ट्रंप ने अपनी जो कबीना चुनी है उनमें से एक इसको जनाब चुना एनवॉय फॉर स्पेशल मिशन। ट्विटर पे इनका वेरीफाइड अकाउंट है यानी कि एक्स पे, वो मैं तकिया सी। और मैं आपको ये बता दूं इस बंदे ने लिखा हुआ है कि प्लीज यानी कि फ्री इमरान खान। अच्छा वो अब उम्मीद लगा के बैठ गए हैं कि भाई ए अमेरिका कहेगा, तो पहले ट्रंप से भी काफी उम्मीदें लगाई हुई थी और आपको पता है माजरत मेरी तबीयत नहीं ठीक, कुछ चलती खराब ही चल रही है। अच्छा बहरहाल मुशर्रफ हुसैन सईद साहब ने कहा था कि ट्रंप आएगा इमरान खान बाहर कट लवेगा, ये हमें सुनने को मिला था। और फिर उसके बाद जरा रिचर्ड ग्रीनल है ये जनाब इसने भी शुरू कर दिया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और वो जरा एक बगौड़ा बिलागर है शहबाज गिल, वो जनाब मुबारकबादें पेश कर रहा है कि इंसाफियो मुबारकबाद आप लोग दें डैनी रिचर्ड ग्रीनल को, बहुत अच्छा आदमी है, थोड़ा चाचा लगता है अच्छा आदमी है, उन्हें करना है। आगे जनाब हुकूमत की तरफ से राणा सनाउल्लाह ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इमरान खान की रिहाई के लिए अगर दबाव पाया तो हुकूमत इसका सामना करेगी। इनको पता कि दबाव आएगा अमेरिका से, पता नहीं क्यों, मैंने नहीं लगता वैसे आए, लेकिन चलो बहरहाल उन्होंने मैंने लगता है कि इमरान खान जेल से ज्यादा महफूज है। बहरहाल अच्छा जी, अमेरिका से कबल शकील अफरीदी, अमेरिका इससे कबल शकील अफरीदी और जसूसी जिन्हें उसामा बिन लादेन की जसूसी की थी उसकी रिहाई के लिए भी अमेरिका ने दबाव डाला था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हमारा भी वाशिंगटन से हमेशा मुतालबा रहा है कि आविया सिद्दीकी को रिहा करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हुकूमत का बयान मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इमरान खान ने कहा था कि हम कोई गुलाम हैं, हम कोई गुलाम हैं, हम कोई गुलाम हैं, बड़ा नारा था, गड्डियां ने पीछे लिख लिया। यूथिया ने नहीं कहना यार, ये नहीं कहना क्योंकि हम गंदी बातें नहीं करनी, इनके नाम ना बिगाड़े तो अच्छा। इंसाफी भी नहीं कहना। हाँ, पीटीआई के लोगों ने गाड़ियों के पीछे लिख लिया था कि हम कोई गुलाम हैं, यानी कि अमेरिका कि हम कोई गुलाम हैं। अब उनकी रिहाई की अमेरिका कोशिश जो करेगा उसको तरजीह दी जा रही है पीटीआई की तरफ से कि अमेरिका सानू कटे। पहले उनके हम कोई गुलाम हैं, फिर कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब अमेरिका से ही उम्मीदें लगाई हुई हैं। कैसे वैसे नौसरबाज ने भाईजान चेक करो दूसरी। अच्छा बहरहाल राणा सनाउल्लाह ने कहा किसी भी सियासी मसले का हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात से ही हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन पीटीआई की लीडरशिप के पास मैंडेट नहीं है। देखिए हुकूमत करने लगी नखरे, हुकूमत है बड़ी खुश, उसकी वजह यह कि सिविल नाफरमानी की कॉल भी गई वड़।
ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਥਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੀਡੀਏ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ भी तरस कोई नहीं कर रहा। इमरान खान ठंड लगी जा रही है और इनकी सिविल नाफरमानी को भी ठंड लग गई है और इमरान खान ठंड में जनाब कांप रहे हैं अंदर जेल में, लेकिन हीटर जो दिया हुआ है वो भी मुझे लगता है कि उनको गर्म नहीं कर पा रहा और बाहर उनकी सियासतदान जो हैं, उनके जो बाहर उनके लोग हैं, वो भी जनाब उस तरह गर्म नहीं हो रहे। इमरान खान को ये भी शिकवा रहा है। और बुशरा बीबी यार बड़ी खतरनाक रही है भाई, मान लो नहीं लगता था कि तल्ला के बड़े उच्चे बाहर के लोगों के नाल, क्योंकि उसकी वजह कि फैसल वाड़ा साहब मिले थे मुझे उन्हें बाहर एक दफा, तो मैंने फैसल वाड़ा साहब कहा कि फैसल वाड़ा साहब बुशरा बीबी साहब अंदर जा रही हैं, उन्होंने कहा हाँ बहुत जल्द अंदर चली जाएगी। वो जनाब अंदर से होके भी बाहर आ गई हैं, यानी कि अभी आप देखें पेशी में गई हैं, कुछ ने नहीं फड़िया भाई। मान लो गल के एवा लाजमन इस बीबी की तारें जो हैं कनेक्शन कहीं और है, मान लो। और दूसरा ये है कि बुशरा बीबी के बारे में अब हुकूमत की तरफ से राणा सनावला कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने नहीं कहा था डी चौक पे जाना है, इमरान खान ने कहा था। हमने तो कहा संजानी, सारे लोग मान के थे संजानी बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं बैठे थे। इमरान खान ने कहा था कि नहीं जाना संजानी, ये मत नहीं बैठना संजानी, सीधा डी चौक जाके तो फसाद पैदा करो। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि इन सारी बातों का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताने लगा। मतलब ये है इमरान खान जनाब मायूस, इमरान खान की कॉल पे कोई लोगों ने लब्बैक नहीं कहा। एक फसाद पैदा हुआ था इधर डी चौक के पास और फिर उसके बाद कुछ कत्ल गारत के बाद जनाब वापस बागदर मच के वापस बाग बुग गए। उसके बाद इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात जन्म ले चुकी हैं। अमरीका अगर इमरान खान को कहेगा कि बाहर कड्डो इनू साडे बंदे नू, तो फिर भी मैनू नहीं लगता कि हुकूमत नहीं कड्डेगी, क्योंकि आइन कानून के मुताबिक ही सारा काम होना है। तो आइन कानून में जो कानून के जो रखवाले हैं वो और जो कानून देने वाले लोग हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो मंसूर अली खान साहब हैं, जिनको उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना बना लिया था पीटीआई ने, वो भी हम माहौल की गल करने लग गए ने कि माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान ने क्या किया। पहले तो कुछ और कह रहे थे, 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दो, 26 आईनी तरमीम को रोल बैक कर दो। भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी साहब बन चुके हैं, तो तुसी भाई हुण थोड़े दिन रहना, अगर तुसी इस्तीफा देना है तो रिजाइन करके चले जाना, क्योंकि तुम्हारी बारी मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है, तुहानू वारी नहीं मिली। और वो उसकी सारी की सारी जो वारी जो आपको नहीं मिली, उसका सहरा जिसको जाता है उसका नाम है पीटीआई। ठीक होगी बात। ठंड बहुत है, मैंने भी लग रही ठंड, तो मैंने कहा छोटा सा ठंडा सा वीलॉग करना था मैंने, वो मैं तक कर मुझे फौरी तौर पे इसलिए आप इजाजत दे देंगे। वीलॉग 13-14 मिनट का हो गया, तो मैं बाकी खबरां जियां फिर बाद च दांगा तुहानू। मैं 2-4 खबरां दियां 10 अली अमीन गंडापुर दा फारग होना आने वाले दिनों च जल्दी, और साथ ही मैंने आपको दिया बता कि सिविल नाफरमानी यानी कि पेंसिल कहो पेंसिल, सिविल नाफरमानी कैंसल। बस ए 2 बड़ियां खबरां सन। बाकी उम्मीद है कि आप सच्चियां गल्लां सुनने वास्ते भी बंदे नूं थोड़ा ध्यान लाना पैंदा है। ये नहीं होता कि जी आप लोग झूठ सुनी जाते हैं और सच्ची जब बातें हो तो कहते नहीं यार सच्ची गल्लां नहीं, बस सानू पता ही है, मुंह मोड़ लेते हैं लोग। लेकिन बहरहाल जनाब मुआशरे को बेहतरी के लिए, सोसाइटी में बेहतरी पैदा करने के लिए पाकिस्तानियों पुरअमन होकर जद्दोजहद की जा सकती है, फसाद पैदा करके नहीं की जा सकती। इदारों के खिलाफ नहीं हुआ जा सकता। इदारों के खिलाफ अगर आप होंगे तो थोड़ा नुकसान होना है, क्योंकि उसकी वजह यह है ये इदारों के आप लोग 2018 में बड़े एहसानमंद थे, अब जनाब आप एहसान फरामोश हो चुके हैं। तो इसलिए अब आपको की एहसान फरामोशी जो है उसकी सजा तो नहीं मिल रही, लेकिन बल्कि मिल रही है। लेकिन ये है कि आप जो सबक था ना, सबक वो भूल चुके हैं। असली सुनामी के ठेकेदार थे, सुनामी ने तुहाडा अपना ही कबाड़ा दिता कर। ये सारी सच्चियां गल्लां ने। अगर जो हम कह रहे थे शुरू दिन से कि पुरअमन रहो, पुरअमन जदोजहद करो, पुरअमन तरीके से चलो, अपनी बारी का इंतजार करो, तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ने थे। अब आप लोग बढ़ के मार बर्बाद किया हुआ था लोगों को कि हम तो इनके साथ मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे, हम तो पावर वाले लोगों से पावर के साथ मुज़ाकरात करेंगे। वो पावर जनाब फेल, और जिनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने का कहते थे अब उनसे कह रहे हैं कि हमारे साढ़े नाल कर लो मुज़ाकरात। वो कहते ने तुहाडे कोल मैंडेट कोई नहीं, जाओ। बस कितनी मिट्टी पलीत हो रही भाई। बस मैंने लगता कि मैं ज्यादा दिल ना दिखावा इन्हों का, क्योंकि भी साढ़े पाकिस्तानी ने। मुझे फौरी तौर पर इजाजत दे, अगले वीलॉग में दोबारा सच बोलांगे। अल्लाह हाफिज।